राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा और साथ में जानेंगे इसके महत्व के बारे में। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। अगर हम व्रत नहीं भी कर पाए तो कथा सुनने मात्र से एकादशी व्रत का फल मिलता है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। एक बार देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें मैं बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे अपने भ्राता लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और माता सीता की खोज में वन वन भटकने लग गए। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर भगवान श्री राम व लक्ष्मण जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बलि का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता सीता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुँचने पर भगवान श्री राम ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य मुनि का आश्रम है। वह अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता है। वह ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन भगवान श्री राम जी वक्तालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि वक्तालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन हमें बताएं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वक्तालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। ये कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो भगवान श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वक्तालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपको विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज ऊपर जो रखें।
उस पर विष्णु भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुन भगवान श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा को सुनने का फल नहीं मिलता। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान गणेश एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर घूम रहे थे। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई इसकी खीर बना दो, कोई इसकी खीर बना दो। सभी लोग हंस रहे थे। तभी एक बुढ़िया माँ बोली, लाओ बेटा, मैं बना देती हूँ। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माँ के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लग गए। बुढ़िया माँ ने कहा, गणेशा, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माँ ने सोचा, ये चुगली ना कर दे, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया माँ को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जे गणेशा, तेरे भोग लगना, और पानी पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया माँ ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खा ली, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खा ली, जब तेरी बहू ने खाई तब खा ली, और जब तुमने खाई तो मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लेओ, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर खाई नहीं है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, झूठ मत बोल, तेरी बहू ने भी खीर खाई, खाई तो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा भी दिया, देख लो चाहे। मैं तो भावना का भूखा हूँ, तुमने तो भोग लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माँ ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। फिर गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ, इस खीर से पूरी नगरी जिमा दो, फिर भी ये कभी ख़त्म नहीं होगी। पूरी नगरी जिमा दी गई, तब भी चूरू खीर से भरा रहा। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया माँ को बुलाया और कहा, क्योरी, ऐसा चूरू तेरे घर सोवे या मेरे घर सोवे? बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लग जाती है। तो राजा ने कहा, बुढ़िया माँ, चरवा वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही दे देते, ये चरवा तो मेरे गणेश जी ने मुझे दिया है। बुढ़िया माँ ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माँ ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, और सुबह उठकर देखोगी तो धन के 2 चरवा मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, मारो गणेशो झूठो तो नहीं, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए धन के 2 चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशो तो साचो है, पर मारो ही मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं।
हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।